नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम हाई बीपी के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। देखिए, हाई बीपी जो है ना वो आजकल बहुत सारे 25-30 साल की उम्र में भी जो है वो हाई बीपी जो है वो देखने को मिलता है। पर कुछ कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनको हाई बीपी है, क्योंकि कभी चेक नहीं किया। तो आज के टाइम में हर एक के घर में बीपी मॉनिटरिंग मशीन जरूर होनी चाहिए, डिजिटल वाली। तो कोई ज्यादा दिक्कत की, ज्यादा महंगी भी नहीं रहती। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, जब भी हमें जो है वो हाई बीपी होता है, ये हाई बीपी जो है ना वो कोई सिम्टम्स, कई बार जो है सिम्टम्स वगैरह कुछ दिखते भी नहीं है और हमें पता भी नहीं होता। पर हाई बीपी का मतलब क्या है? जो ब्लड का प्रेशर है वो हमारे आर्टरीज के अंदर बहुत ज्यादा रहता है और उसकी वजह से आर्टरीज तो डैमेज होती है, पर किडनी डैमेज होती है। अब आपने देखा होगा कि जो दीमक होती है वो फर्नीचर को लगती है। ऊपर से फर्नीचर तो बहुत अच्छा दिखता है, पर अंदर से वो दीमक जो है वो पूरे धीरे धीरे उस फर्नीचर को पूरा खराब कर डालती है और एक दिन वो फर्नीचर पूरा का पूरा गिर जाता है। ऊपर से दिखने के लिए फर्नीचर बहुत अच्छा दिखता है। उसी प्रकार से ये जो हाई बीपी है, इसको साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो अंदर से उस दिमाग की तरह हमारे बॉडी को अंदर से जो है वो खोखला करता जा रहा है। किडनी धीरे धीरे डैमेज हो जा होती है, हार्ट को जो है इसका अफेक्ट होता है, ब्रेन को इसका अफेक्ट होता है और बहुत सारे लोगों को फिर ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, किडनी डैमेज हो सकती है। और बाद में लोग बोलते हैं यार कि बीपी था। अब बहुत सारे लोग जो है वो एलोपैथी दवाई लेने के लिए भी जो है वो बोलते हैं कि नहीं, एक बार ले लिए तो फिर जिंदगी भर लेना पड़ता है। तो मैं लास्ट में आपको दो आयुर्वेदिक मेडिसिन बताऊंगा, तो ये मेडिसिन भी अच्छा काम करती है। आपको ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। देखिए, अगर आपको हाई बीपी है ना, तो आपको कुछ भी करके आप एलोपैथी लीजिए। एलोपैथी ठीक है, आपको नहीं लेना चाहते तो लास्ट में रखिए, पर आप होम्योपैथी ट्राई कीजिए, आयुर्वेदिक ट्राई कीजिए, घरेलू नुस्खे ट्राई कीजिए। पर आपका बीपी जो है ना 120-80 के करीब जो है, चलो 130 मान लेते हैं, 130 85 के करीब जो है वो होना ही चाहिए। ज्यादा अगर होता है तो फिर आपको एलोपैथी मेडिसिन जरूर लेना पड़ेगा। पर आप सारे जो पहले रेमेडीज है वो ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले ये बीपी हम हमारे लाइफस्टाइल से भी थोड़ा कम होता है। देखिए, अगर हम बहुत ज्यादा दिन भर चाय कॉफी पीते, 2 बार सवेरे एक बार चाय पी लिया और 5 बजे एक बार चाय पी लिया तो ठीक है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिन में 5-5 6-6 10-10 बार चाय कॉफी पी लेते हैं। तो इससे कैफीन बढ़ता है जो बीपी को बढ़ाने के लिए मदद करता है और इसकी वजह से भी जो है आपको हाई बीपी जो है हो सकता है। तो अगर आपको लाइफस्टाइल में चेंज करना है तो सबसे पहले जो कॉफी है, चाय है, उसको जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लेना है, उसको कंट्रोल में करना है। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेनी है। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपको लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को पार्टी होती है या फिर रात को बहुत ज्यादा पढ़ाई करती है और उसके आप आजकल स्टूडेंट आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, रात को भी बहुत ज्यादा देर तक जागते हैं, सवेरे भी उठते हैं। तो उससे क्या होता है, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो है ये कॉर्टिसोल वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो कुछ भी कीजिए, पर आपको जो है वो 7 से 8 घंटे की पूरी क्वालिटी स्लीप जो है वो होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है तो उसकी वजह से भी जो है वो आपका बीपी जो है वो बढ़ सकता है। तीसरा, हम सबको पता है कि सॉल्ट का जो इंटेक है वो बिल्कुल ज्यादा नहीं करना है। ऊपर से सॉल्ट डालने की जो आदत होती है वो पूरी तरीके से बंद करनी है। और जो पैकेज फूड वाले होते हैं जिसमें सोडा कार्ब होता है, जो भी पैकेज वाला चीजें है उसको जो है वो अवॉइड करना है। ये भी बीपी कम करने के लिए बहुत मदद करता है। अब बहुत सारे लोग जो है वो मूवमेंट ही नहीं करते, तो वेट बढ़ते जाता है, ओबेसिटी बढ़ती जाती है। देखिए, जितना ज्यादा वेट बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा ये ब्लड प्रेशर का ग्राफ भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि जितना ज्यादा वेट बढ़ेगा उतना उसको ब्लड जो है वो सप्लाई करना पड़ता है हार्ट को, तो उस पर ज्यादा प्रेशर आता है। तो आपका ओबेसिटी जो है वो वजन कम करना, डेली एक्सरसाइज करना, ये अपने अगर लाइफस्टाइल में हम इंक्लूड करते हैं तो लाइफस्टाइल से भी जो है बीपी कम हो सकता है। देखिए, अब करना क्या है, तो देखिए गार्लिक इसमें सबसे बढ़िया माना जाता है। तो गार्लिक 2-3 कलियां अगर हम खा लेते हैं, 2 कलियां अगर कच्ची कली खा लेते हैं, तो ये इसमें एलिसिन होता है जो बीपी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसी के साथ खाने में जो सलाद यूज करते हैं ना, उसमें बीट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रेट होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से होता है और आपका बीपी कंट्रोल रहने के लिए मदद होती है। तो जिन लोगों को हाई बीपी है उन्होंने अपने दिमाग में एक बात बिठा लेनी चाहिए कि जब भी खाना खाए, सवेरे खाए, शाम को खाए, तो उसमें सलाद के तौर पे बीट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बीट के तो बहुत सारे फायदे हैं, उसके और भी अलावा फायदे हैं, पर आपको अगर हाई बीपी है तो बीट जरूर खाना चाहिए, ये याद रखना। तीसरा, जितने भी साइट्रस फूड है और खास तौर पे जो नींबू होता है, लेमन, वो भी बहुत इनडायरेक्टली बहुत बढ़िया हेल्प करता है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तो साइट्रस फूड का भी जो है वो इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह अर्जुन की छाल, अब अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पी सकते हैं, या फिर अर्जुन की बार्क जो है वो बीपी कम करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है, एक जड़ी बूटी मानी जाती है।
तो ये भी ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। देखिए बीपी की मशीन अगर आपके घर में है तो आप कंटिन्यू जो है ये सारी चीजें कीजिए और बीपी मॉनिटर कीजिए कि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, अर्जुन की छाल भी बहुत बढ़िया है, ये आपको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को भी कम करती है, ब्लॉकेज को साफ करती है, ब्लॉकेज को होने नहीं देती, ऐसे बहुत सारे अर्जुन की छाल के फायदे हैं। पर बीपी में तो ये बहुत अच्छा फायदा करती है। बनानास जो है वो भी बीपी कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं मेडिसिन की। देखिए ये सारा कीजिए और मैं जैसे बोल रहा हूं कि ये जो पतंजलि की दिव्य मुक्त वटी एक्स्ट्रा पावर है, आप उनको दिव्य मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर अगर बोलोगे तो ये यूजफुल इन हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूजफुल की जाती है। 1 to 2 टैबलेट ट्वाइस डेली। तो आप इसका डोज जो है वो सवेरे एक लेके देखिए, शाम को एक देखिए, अगर नहीं होता तो 2-2 करके देखिए और इसके डोज के अनुसार बीपी को मॉनिटर करके देखिए। 3-3 दिन के बाद जो है वो बीपी आपको मॉनिटर करना है, कितना कम हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से फिर आप इसका डोज जो है एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आजकल आपने बहुत बार एड भी देखी होगी कि कपिवा का जो बीपी केयर जूस है, देखिए इसको जो है इसमें भी बहुत अच्छे कंटेंट है, कोई स्पॉन्सर वीडियो वगैरह नहीं है। फिर बता रहा हूं कि ये भी आपको जो है वो ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं बीपी का कोई ऐसा सिम्टम्स नजर नहीं आता तो बीपी को लोड नहीं लेते, पर आपको बीपी का लोड लेना जरूरी है, क्योंकि ये आपके अंदर से जैसे दिमाग खराब करता है उस प्रकार से खराब कर रहा है। तो आपको हर चीज जो है वो ट्राई करनी चाहिए। बीपी का कपिवा का बीपी केयर चूज जो है वो भी ट्राई करके देखिए और बीपी को मॉनिटरिंग कीजिए कि पहले आपका बीपी मान के चलो कि 160 रहता था, अभी 130 आ गया है, तो ये कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अगर 160 का 160 है, 150 है, तो फिर ज्यादा कुछ इसमें इस सारी चीजों का इंपैक्ट हो नहीं रहा है। पर ये लाइफस्टाइल में बदलाव करोगे, खाना अच्छा करोगे और इसके साथ अगर ये भी ट्राई करोगे ना, एक्सरसाइज करोगे, तो आपका 97% बीपी जो है वो कम होता ही है, क्योंकि लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें होती है। पर ये सारा कर लिया, लाइफस्टाइल में चेंज कर लिया, डाइट अच्छी ले ली, ये बीपी केयर जूस भी ले लिया, मुक्तावटी भी ले ली, इसमें से एक ही ट्राई करो सबसे पहले। एक तो कपिवा का बीपी ये करो, या दोनों नहीं लेना है, या मुक्तावटी ले लो, जो आपको अच्छा लगता है वो। फिर भी अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आपको जो है वो एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। ये आप दिमाग से निकाल लीजिए कि एलोपैथी फिर लाइफ टाइम लेना पड़ता है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, होम्योपैथी भी ट्राई करके देख लीजिए, बीपी मॉनिटर करके 6 महीना चलिए मॉनिटर कर लिया कि भाई होता है कि नहीं, कम नहीं होता तो फिर आपको एलोपैथी दवाई जरूर लेनी चाहिए, नहीं तो ये अंदर से आपके ऑर्गन्स को भी खराब करेगा और एक दिन बहुत आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये बीपी हाई बीपी के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए